हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी सुबह हो रही है और तो यहाँ पर मैं करूँगी अपने सुबह वाले काम, जो कि सुबह वाले काम बहुत सारे हो जाते हैं, ढेर सारे काम सुबह वाले होते हैं। तो अभी ना मैंने बालों को अच्छे से ऊपर को बांध लिया है, उसमें क्लेचर लगा लिया है, जिससे कि बाल ना बार बार नीचे ना गिरें और ना हम आराम से अपना काम करते रहें। क्योंकि ना बाल बार बार नीचे गिरेंगे, गर्दन से चिपकेंगे, क्योंकि पसीना आया रहता है गर्मी में, तो फिर बहुत गंदे लगते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ा 2-4 मिनट बालों के लिए दें और इनको अच्छे से अपना अच्छे से बांध लें और फिर अपने काम पर लगें। बार बार काम करते हुए बालों को बांधेंगे, बार बार फिर गिरेंगे, फिर बांधेंगे ना, तो फिर वही हो जाएगा टेंशन बाजी सी। तो इसलिए मैंने अच्छे से पहले बालों को सेट कर लिया, फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए लग गई, जो कि अभी यहाँ पर लग रही है मेरी झाड़ू। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद मुझे पोछा भी लगाना है। और मैं क्या करती हूँ, जिस रूम में भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, उस रूम में मैं साथ के साथ डस्टिंग भी कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं बाद में करती हूँ, नहीं, पहले मैं अच्छे से झाड़ती हूँ। बेड हो, चादर हो, विंडो हो, ड्रेसिंग टेबल, कुछ भी हो, मैं अच्छे से पहले झाड़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, मुझे अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है तो ना फिर ये है कि बाद में दोबारा से भी करनी पड़ती है ना, क्योंकि ना बैठ ही जाती है धूल। तो अभी इस टाइम क्या है कि ये जैसे कि गर्मी में आंधी वगैरह चलती हैं, तो वो टाइम मौसम तो है नहीं, अब तो बरसात वाला मौसम है। चाहे कितनी ही कम बारिश हो ना, फिर भी ना थोड़ी बहुत बारिश तो आ ही जाती है हफ्ते 10 दिन में। तो उससे क्या है कि धूल मिट्टी दब जाती है ना। तो अभी वो वाला मौसम तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि डस्टिंग साथ के साथ कर लेती हूँ और झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो उससे क्या है, जिस रूम में भी जाती हूँ उसी में कर लेती हूँ। तो अभी इस रूम की मैंने डस्टिंग भी कर ली है और मेरी झाड़ू भी लगभग लग ही चुकी है इस रूम में, है ना। अभी मुझे दूसरे वाले रूम में भी लगानी है। और सबसे पहले शुरुआत जो होती है झाड़ू की या पोछे की, तो वो बेडरूम से होती है ना। तो बेडरूम में तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ झाड़ू, और अभी मैंने उस वाले रूम में भी कर दिया है। जैसे कि बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ का एक नाम सा रख लेते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का रख लो। जैसे कि वो बेडरूम हो गया, तो बेड वाला कमरा है ना, वो इसमें अनुष्का का सामान रहता है, तो उसको बोल देते हैं अनुष्का वाला का रूम है या कमरा है, जो भी आप बोलते हो। और जिसमें मैं अब से पहले झाड़ू लगा रही थी, उसमें नाम रखा हुआ है मेरा। तो ऐसे ही करके कुछ चीज़ों का नाम हम खुद से रख लेते हैं, कुछ खुद से देना पड़ता है पहचान के लिए। तो अभी ना यहाँ पर मैं अनुष्का वाले रूम में हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि अनुष्का की बुक वगैरह रहती हैं, बैग वैग, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी इसको ना अच्छे से सेट कर लूँगी। और इस रूम में तो बहुत ही कम आना जाना रहता है, बहुत ही कम। जैसे कि बुक लेनी है ना, और अनुष्का को कुछ काम करना है, तब इस रूम में आ जाता है। या फिर कभी अपना मन हो अलग से कि भाई चलो आज उस रूम में बैठते हैं, है ना। कभी होता है मन, कुछ चीज़ों को करते करते बोर हो जाते हैं, तो फिर अलग सा करने का मन होता है, तो तब फिर इस रूम में आ जाते हैं कि चलो आज अनुष्का वाले रूम में बैठते हैं। तो बस वही सब है। अभी यहाँ पर बैग वगैरह ले लिया है अनुष्का का, और बैग में इतना वजन होता है बच्चों के बैग में कि बस आप पूछो ही मत, कितना वजन होता है। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, अब तो नई नई चीज़ें हैं, नई नई बातें हैं। पता नहीं बच्चों के साथ भी पता नहीं क्या होगा, इतना वजन उठाना पड़ता है मुझसे। तो ना बैग जब मैं उठाती हूँ ना, तो दोनों हाथों से ही उठता है, एक हाथ से तो उठता भी नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर भी कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि ना पीछे इसके छोटी सी खिड़की है, तो उससे लगता है कुछ भी आ जैसे गिर जाए, इसलिए थोड़ा मन में ना वो हो जाता है, मन का वहम सा निकल जाता है। तो अभी मैं इस पर भी कपड़ा मार लूँगी। और ये सोफ़े वगैरह, उधर मेरा ट्राईपोड रखा हुआ है जिसको मैं लेकर के आई थी, और वो अभी तक ना थोड़ा वो ऐसा ही हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि उसको ना पहले अच्छे से सेट कर लूँ और फिर उसको मैं अपने यूज में ले लूँगी। पर क्या है, जब हमें दूसरी चीज़ें दिखती रहती हैं ना, जब तक हमें बिल्कुल वो ना लगे कि हमारा इसके बिना काम नहीं चलेगा, जब तक हम उन चीज़ों पर नहीं गौर नहीं देते हैं। तो अभी ना क्या है कि दूसरे वाले पे सेट कर लेते हैं, जो हमने लिया था उस पे करके और वीडियो बना लेते हैं। तो इसकी बारी ही नहीं आ रही। अगर वो नहीं होता ना, तो फिर ना हो सकता है कि अब से कितनी पहले इसको हम ठीक करा करके और इसका यूज करते हुए होते। पर वही है ना कि अभी दूसरे वो दिख रहा है, तो इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। तो अभी यहाँ पर देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर मोर बोल रहा है ना, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए अभी यहाँ पर इस रूम में फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं और फिर उसके बाद पोछा। और ये जिस रूम में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये रूम में ना, इस रूम में सबसे लास्ट में ही झाड़ू लगती है। और इसके बाद ना फिर मैं जितना भी कचरा होता है उसको इकट्ठा कर लेती हूँ
किचन में ले जा कर के और फिर भर के और बस झाड़ू का मेरी का एंड हो जाता है। और फ़िलहाल ये मानिए कि बस लास्ट ही चल रहा है मेरी झाड़ू का, इसके आगे बस किचन में ही लगानी है और फिर लगाऊंगी मैं पोछा। और अभी ना अनुष्का तो स्कूल चली गई है, अब मैं अकेले ही घर हूँ। इसके पापा जी भी अब खेतों पर चले जाते हैं ना, तो और अनुष्का भी चली जाती है। घर एकदम खाली सा हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है ना। लेकिन ये है कि फिर तो ये है कि अपना काम ही करते रहो, काम ही करते रहो। तो अभी शायद मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पीछे देख रही थी कि अनुष्का के पापा जी आए हैं, मुझे लगा था, तो मैं एकदम से देखने लगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था ऐसा ही कोई और था। तो चलिए, बातें आपसे बहुत सारी हो गई हैं, फटाफट से काम भी कर लेते हैं। और देखिए मैं किचन में आ चुकी हूँ, उधर से भी मैं झाड़ू लगा करके ले आई हूँ। अब बारी आती है कचरे को भरने की। तो कचरा भरती हूँ, डस्टबिन में डालती हूँ और बस फिर झाड़ू को रखती हूँ अच्छे से झाड़ कर, क्योंकि ना झाड़ू भी गीली हो जाती है। कहीं कहीं पानी सा मिल जाता है, जैसे कि कूलर के पास मिल गया है ना, जैसे कि हम फ्रिज में बोतल वगैरह भर के रखते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर भी गिर जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर बर्तन साफ़ करते हैं किचन में, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी हमसे गिर ही जाता है। तो झाड़ू गीली हो जाती है, तो इसको भी अच्छे से झाड़ना पड़ता है। इस पर भी ना कचरा चिपक जाता है, इसलिए अगर धूप होती है तो फिर मैं थोड़ी बहुत देर धूप में भी डाल देती हूँ, झाड़ू को रख देती हूँ, जिससे कि ये सूख जाती है। वरना ऐसे ही गीली को रख दो ना तो फिर टूट भी बहुत जल्दी से जाती है। इसलिए ना हर चीज़ को ना बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है, जब भी चीज़ें चलती हैं। वरना तो फिर ना रोज़ रोज़ कहाँ से मंगाएंगे, कहाँ से इतना सब कुछ आएगा, है ना, यही सब है। तो बड़ा सोचना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के घर को चलाना पड़ता है। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि यहाँ पर कपड़े धुल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये कपड़े धुल गए हैं और सूख भी गए हैं, तो फिर इनको बाहर निकाल करके और रस्सी पर डाले देते हैं। जो रस्सी तार जो भी हमने बांध रखे हैं उस पर डाले देते हैं, क्योंकि ना जितनी देर इसमें रहेंगे मशीन में सूखने वाली में, उतनी ना इनमें सरवट सी आ जाएंगी। ज़्यादा ना दबे दबे से हो जाते हैं तो इनमें सरवट भी आ जाती हैं, इसलिए इनको जल्दी से ही निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही थी। और कपड़े ना इतने ज़्यादा थे कि मैंने दबा दबा करके जैसे इसमें रखे ना, तो फिर मुझसे निकल भी नहीं रहे थे। और मैं पूरी ताकत लगा रही थी इनको निकालने में, पता नहीं कैसे फंस गए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने इधर से निकाला उधर से निकाला, लेकिन ना बहुत देर लग गई मुझे, बड़ी मुश्किल से ये निकले। और फिर डर भी रहता है कि जैसे कि कोई चीज़ आपस में लग जाए तो टूट भी जाती हैं, इसलिए ना फिर मैं खींच भी रही थी और थोड़ा डर भी रही थी इनको खींचने में। मैंने कहा अरे निकल आए आराम से तो ही सही है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं और तसले में रख लिए हैं निकाल करके, और अब ले करके जाऊंगी इनको बाहर। बाहर तो अंदर ही सूखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वॉशरूम के बाहर तो ले जाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर तो इतनी जगह नहीं है कि अंदर ही सुखा दूँगी मैं। तो अभी मैं बाहर ले करके आ गई हूँ और अभी इनको यहाँ पर डाल दूँगी रस्सी पर, और फिर क्या है आराम से सूखते रहेंगे। और उसके बाद इनको सुखाने के बाद वैसे बस चिमटी वगैरह मुझे इसमें कुछ भी नहीं लगानी है, क्योंकि ये गिरेंगे ही नहीं। हवा भी तेज़ चलती है ना तो भी नहीं गिर पाते हैं। अगर जब यहाँ पर जाल नहीं था तब तो बहुत जल्दी से नीचे पहुँच जाते थे। एक बहुत थोड़ी सी हवा आती थी उसी के साथ नीचे चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस बात का कोई डर नहीं है, अब बड़ी आराम से कपड़े सूखते रहते हैं।
बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं। 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा है और मैं अंदाज से बता रही हूँ। अंदाज बिल्कुल ज़्यादातर फिक्स ही निकलता है क्योंकि ना हमें आइडिया हो जाता है कि इस टाइम तक हम इस काम को कर लेते हैं। धूप यहाँ पर आ जाती है ना, इस टाइम ऐसी मतलब वो होती है, तो वो चीज़ें ना रहती हैं दिमाग में, तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा भी लगा लेते हैं। तो अभी क्या है कि काम ख़त्म किया है झाड़ू वगैरह का, तो अभी मुझे पोछा लगाना है। पोछे के लिए मैं पानी ले आई हूँ और वाइपर वगैरह सब कुछ लेकर के आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि अनुष्का सो करके उठ गई है तो मैंने सोचा कि उसके लिए चाय दे दूं। और आज उसकी छुट्टी है तो वो स्कूल नहीं गई है, तो उसके लिए चाय दूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा काम किचन में कर दूँ। आज क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खाने में क्या बनाना है। तो वो क्या है कि जैसे कि कुछ चीज़ें ना मैं काम करती रहती हूँ, उसके साथ भी चलती रहती हैं किचन के काम। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना सब्जी को रहने देते हैं क्योंकि सब्जी खाते खाते भी ना बोरियत सी आ जाती है। कभी कभी मन करता है कुछ अलग हट करके खाएं। तो चावल वगैरह भी बनाए थे, परसों शायद बनाए थे, तो अभी चावल को भी मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो आज सादा सिंपल गांव वाला देसी खाना बनाते हैं। तो उसमें क्या है, एक लौकी रखा हुआ है। वैसे रायते के हिसाब से हमारे लिए वो लौकी ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन देखती हूँ। तो अगर मैं उसमें से काट के रखूँगी तो फिर वो सूख ही जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं अभी। और मिर्च और ये प्याज वगैरह मिक्स करके छौंक लेंगे और रोटियां बना लेंगे। तो वो हमारा गांव का देसी खाना बनकर हो जाएगा तैयार, जो कि बहुत दिनों से हमने खाया भी नहीं है। और देखिए मोर बोल रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कल से वैसे गर्मी तो है लेकिन इतनी राहत है कि हवा चल रही है। कल से ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश बिल्कुल भी नहीं आई है। और लाइट ने तो इतना दिमाग ख़राब कर दिया था। रात ना लाइट आई थी शायद, मतलब हाँ मुझे तो ये पता नहीं है, थोड़ी बहुत पहले भी आ गई होगी। लेकिन हमारी जो आँख खुली सो करके तो मेरी शायद 1:45 बज रहे थे, हाँ 1:45 थे, तब लाइट आई थी। मतलब हमने देखा था, लाइट तो शायद पहले ही आ गई थी। तो तभी हमने सो करके उठे तो मैंने देखा भैया अब कुछ नहीं करते हैं, फटाफट से ना पहले पानी भरते हैं। पानी भरा, पीने के लिए पानी भरा, सारी फ्रीज साफ़ करी। रात के 2 बजे मैंने इतना काम किया, सारी फ्रीज साफ़ करी। मैंने कहा चलो ये चली तो है नहीं, ठंडी तो है नहीं, तो फटाफट से इसको साफ़ करते हैं अच्छे से। और जितनी भी बोतलों में पानी था, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा तो पानी भी नहीं था, ख़त्म हो चुका था पानी। तो मैंने ना फिर सारी बोतल खलाई और सारी फ्रीज साफ़ करी अच्छे से सब कुछ। और तब मैंने इसमें पानी लगाया, मतलब भर के रखा। और फिर पीने के लिए पानी रखा, वो जो रखा हुआ है पीने के लिए पानी रखा। और उसी समय 2 बजे ही हमने पशुओं को पानी पिलाया। पशुओं के लिए पानी भर के रखा एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जब भी ये आएगी ना फटाफट से पहले अपना काम ख़त्म करेंगे, क्यों ना रात का 1 ही बज रहा हो, 2 ही बज रहे हो, है ना, तो होता है। तो हमने वो काम किया और उस काम को करते करते हैं फिर अनुष्का के पापा जी खेतों पर चले गए क्योंकि ना पानी वगैरह जाना था खेतों में, तो ये तो वहाँ चले गए। फिर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मुझे नींद आई लगभग 3:30 बजे नींद आई, है ना। फिर ना काम किया, फिर काफ़ी देर हो गई थी काम करते हुए। तो और कपड़े मशीन में लगाए। हाँ, इन्होंने अनुष्का के पापा जी ने खुद से ही मशीन ठीक की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जुगाड़ हुए, जुगाड़ बहुत जल्दी कर देते हैं। और इन्होंने ऐसा जुगाड़ किया कि पानी बंद हो गया उसका। तो फिर मैंने उसमें कपड़े भी डाल दिए, धो करके सुखा के आई हूँ कपड़े अभी। तो ये भी काम हो गया। अब फटाफट से किचन में देख रही हूँ कि अगर मुझे रायता बनाना है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि लौकी को उबालने के लिए रख दूँ। इतने में पोछा वगैरह लगाऊंगी ना, इतने मेरा लौकी उबल जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ, है ना। और अनुष्का के लिए चाय देती हूँ। चाय तो बनी हुई रखी है, बस गर्म करनी है और देनी है। तो ये है। और चाय मैं भी लूँगी थोड़ी सी, जो कि मैं डेली लेती हूँ। अनुष्का के साथ ना मैं चाय जरूर लेती हूँ। मन होता है कि साथ में माँ बेटी बैठकर अच्छे से चाय पिए, और तो डेली ही लेते हैं। और उसका भी बोलती है, कभी कभी मैं नहीं जाती हूँ जैसे कि चाय पीने के लिए उसके साथ, तो बोलती है उसका। मैंने कहा नहीं आप ही ले लो, थोड़ी है आज चाय तो आप ले लो। तो कहती है नहीं इसमें से ही दोनों ले लेंगे लेकिन पियेंगे साथ में। तो फटाफट से पहले लौकी निकालते हैं। बातें आपसे बहुत सारी हो गई। ये वाला लौकी इसको छील के ना रख देती हूँ, उबल भी जाएगा। रख दूंगी ना फिर वरना रह ही जाएगा। और कढ़ाई ये वाले लूँगी क्योंकि मिर्च छोंकनी है, तो उसमें छोंकूंगी तो जल जाएगी मिर्च, इसलिए। वैसे मुझे आवाज़ लग रही थी कि सब्जी वाले भैया आ रहे हैं, अभी मुझे आवाज़ आई थी। देखते हैं कितनी देर में वो आते हैं। अगर आएंगे तो थोड़ी बहुत सब्जी ले लूँगी। वैसे तो अनुष्का के पापा जी भी जाएंगे बाजार, बोल रहे थे,
पर यह है कि ले लूँगी इमरजेंसी के लिए, है ना, ना जा पाए तो फिर अगर नहीं आएंगे तो सब्जी वाले भी, अब कोई बात नहीं है, दूसरी गली से भी निकल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आ पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, वरना तो ले ही लूँगी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लौकी है ये, बहुत सॉफ्ट नरम सा, एकदम कच्चा कच्चा सा। तो लौकी मैंने उबालने के लिए रख दिया है और चाय गर्म कर दी है। बस अब दे करके आती हूँ उसका को, और फिर मुझे पोछा भी लगाना है, पोछा रह जाएगा। बाकी का तो मेरा काम हो गया है। पोछा लगाने के बाद फिर बनाऊंगी, पूजा वगैरह करूँगी और खाना बनाऊंगी। तो आप सब भी पी लो चाय, आ जाइए फटाफट से। तो अभी सारे घर में पोछा लग गया है, जो कि मैं लगा करके आ गई हूँ। और यहाँ पर ना मैं पोछे वाले कपड़े को धो करके सुखाती हूँ, वाइपर को बाहर रखती हूँ। तो उधर वाली साइड में आ गई हूँ, जिधर से कि हम हमारा जीना है, जहाँ से हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो उधर साइड में रख देती हूँ। क्योंकि ना अंदर रखूँगी तो थोड़े अच्छे से भी नहीं लगते हैं, तो इनको भी ना एक जगह सी चाहिए थोड़ा अलग सी। तो मैं इधर ही कोने में इनको खड़ा कर देती हूँ, जिससे कि ये एकांत में रखे रहते हैं। तो अभी मैं ना बहुत देर से सोच रही हूँ कि मुझे सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सारा पोछा लगा लिया, सारा ही घर का पोछा ख़त्म हो गया, लेकिन सब्जी वाले भैया आ ही नहीं रहे थे इधर की साइड। आवाज़ उनकी ज़रूर आ रही थी, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी ले लूँ थोड़ी सी, जो भी मुझे लेनी है, और फिर मैं बना लूँगी, क्योंकि कुछ सब्ज़ी नहीं थी घर पर। तो उन्हीं का मैं इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हो ना, तो वो इतनी, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि हम कितने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं ना। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे कितना टाइम हो गया इंतज़ार करते हुए, और वो आ नहीं रहे हैं। और हवा बहुत अच्छी चल रही थी ऊपर, तो मैं इधर की साइड देख रही थी, कभी उधर की साइड देख रही थी। आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैं थोड़ी देर तो खड़ी वहाँ पर हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे चलते हैं, है ना, पता नहीं वो कब तक आएंगे, हो सकता है दूसरी गली से वो निकल जाएँ। तो चलो कोई नहीं, फिर और कुछ बनाने का सोचते हैं। तो चलिए, अभी मैं उधर से आ गई हूँ और मेरा काम भी सारा हो गया है। तो इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अब अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।